तो आज आप जो यह पवित्र कथा सुनने जा रहे हैं, यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर माँ लक्ष्मी की वह दिव्य कथा है, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन में छिपी दरिद्रता धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा का यह दिन, जब स्वयं माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है, तो यह देखती हैं कि कौन सा भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकार रहा है। जो भक्त इस दिन ध्यानपूर्वक श्रद्धा से यह पूरी कथा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसके जीवन की कठिन राहों को स्वयं सरल बना देती है। भक्तों, इस कथा को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे बीज को पूरा अंकुर बनने के लिए समय चाहिए, वैसे ही इस कथा का फल भी पूरा सुनने पर ही प्राप्त होता है। बीच में छोड़ देने से कथा की ऊर्जा अधूरी रह जाती है। यह कथा केवल धन प्राप्ति की नहीं, यह कथा है विश्वास की, धैर्य की और उस भक्त की जिसने हर परिस्थिति में माँ लक्ष्मी का भरोसा रखा। कहा जाता है कि जिस घर में यह कथा पूरी श्रद्धा से सुनी जाती है, वहाँ धन की कभी कमी नहीं रहती। रोजगार और व्यापार में उन्नति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए भक्तों, अभी जो भी काम है, कुछ समय के लिए मन को शांत करें, मन को स्थिर करें और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए यह कथा सुने। मन में केवल एक प्रार्थना रखें, हे माँ लक्ष्मी, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें, मेरे घर की दरिद्रता को दूर करें और मुझे सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दे। अब आइए पूरी श्रद्धा और विश्वास धैर्य के साथ माघ पूर्णिमा की दिव्य लक्ष्मी कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखपुर। नाम के विपरीत उस गांव में रहने वाले अधिकतर लोग दुखी और अभाव से घिरे हुए थे। उसी गांव में रहता था धर्मदास नाम का एक गरीब किंतु अत्यंत ईमानदार व्यक्ति। उसके पास ना अधिक धन था, ना ही कोई बड़ा घर। दिन भर मेहनत करके जो मिलता, उसी से परिवार का पेट भरा करता था। धर्मदास की पत्नी सीता अत्यंत धर्मपरायण स्त्री थी। गरीबी के बावजूद वह कभी भगवान का स्मरण करना नहीं भूलती थी। परंतु समय के साथ हालात और बिगड़ते चले गए। काम मिलना बंद हो गया, घर में अन्न की कमी होने लगी और धर्मदास का कर्जा ही बढ़ता चला गया। एक दिन माघ पूर्णिमा का पावन दिन आया। गांव के सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। सीता ने धर्मदास से कहा, स्वामी, आज माघ पूर्णिमा का दिन है। कहा जाता है कि आज माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं। क्यों ना हम भी पूरे मन से उनकी आराधना करें। धर्मदास ने दुखी स्वर में कहा, सीता, पूजा के लिए भी तो कुछ धनराशि चाहिए होती है। घर में दीपक जलाने का तेल नहीं है, तेल के पैसे नहीं हैं। सीता मुस्कुराई और बोली, स्वामी, माँ लक्ष्मी भाव देखती हैं, धन नहीं। उसी रात दोनों ने साफ मन से केवल एक दीपक और थोड़े से चावल के साथ माँ लक्ष्मी का स्मरण किया। सीता ने पहली बार लक्ष्मी कथा सुनने का संकल्प लिया। सीता ने जब माँ लक्ष्मी की कथा सुनने का संकल्प किया, तब घर में अजीब सी शांति फैल गई। दीपक की लौ स्थिर जल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति हो। सीता ने धीमे और श्रद्धा भरे स्वर में कहना शुरू किया, हे माँ लक्ष्मी, मैं ना तो विदुषी हूँ, ना ही मेरे पास धन है, पर मेरा मन सच्चा है। यदि आप सुन रही हैं तो कृपा करके हमारे दुख दूर कीजिए। धर्मदास चुपचाप आंखें बंद किए बैठा था। उसके मन में वर्षों से जमी पीड़ा आज आंसुओं के रूप में बाहर आने लगी। उसी क्षण एक हल्की सी सुगंध पूरे घर में फैल गई। कमरा जो अभी तक अंधकार में था, अचानक दिव्य प्रकाश से भर गया। सीता ने आंखें खोली। उसके सामने स्वर्ण आभा में लिपटी करुणामयी, सौम्य और तेजस्वी माँ लक्ष्मी स्वयं खड़ी थी। सीता भय से कांप गई और तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। माँ लक्ष्मी ने मधुर स्वर में कहा, उठो पुत्री, डरो मत, मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूँ। धर्मदास भी भावुक हो गया। उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वयं माँ लक्ष्मी उसके घर आएंगी। माँ लक्ष्मी ने चारों ओर देखा। माँ लक्ष्मी ने देखा टूटी दीवारें, खाली बर्तन, फटे कपड़े। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, धन की कमी केवल भाग्य से नहीं होती, इसके पीछे कर्म, विचार और व्यवहार भी कारण होते हैं। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, यदि मैंने कभी कोई पाप किया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना।
माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूँ, परंतु केवल ईमानदारी ही पर्याप्त नहीं होती, धैर्य और विश्वास भी चाहिए। माँ लक्ष्मी ने सीता की ओर देखा और कहा, पुत्री, क्या तुम जानती हो कि लोग लक्ष्मी को क्यों खो देते हैं? सीता ने उत्तर दिया, माँ अज्ञानवश खो देते हैं। माँ लक्ष्मी बोली, जब मनुष्य शिकायत करता है, लोभ करता है और दूसरों की समृद्धि देखकर जलता है, तब मैं वहाँ नहीं टिक पाती। धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कितनी बार उसने अपने भाग्य को कोसा था और दूसरों से देख के जलन की थी। माँ लक्ष्मी ने कहा, आज माघ पूर्णिमा है। आज जो सच्चे मन से यह कथा सुनता है, मैं उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य करती हूँ। उन्होंने एक शर्त रखी, मैं तुम्हें धन दूंगी, पर उससे पहले तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। धर्मदास और सीता दोनों ने एक स्वर में कहा, माँ, हम हर परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। अगली सुबह एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आया। वह अत्यंत भूखा और थका हुआ था। धर्मदास के पास केवल एक ही रोटी थी, जो उसने अपने लिए बचा रखी थी। उसके मन में द्वंद्व चला, यदि यह रोटी दे दी तो मैं क्या खाऊंगा? उसी क्षण उसे माँ लक्ष्मी के शब्द याद आए। धर्मदास ने बिना सोचे वह रोटी साधु को दे दी। साधु मुस्कुराया और अचानक अदृश्य हो गया। आकाश से माँ लक्ष्मी की वाणी गूंजी, तुम मेरी पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कुछ दिन बाद धर्मदास को काम मिला, पर मेहनत के बाद भी मजदूरी नहीं मिली। गांव वाले बोले, छोड़ दो, यह तुम्हारे भाग्य में नहीं। पर धर्मदास ने क्रोध नहीं किया। उसने धैर्य रखा और रात को माँ लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई। उन्होंने कहा, धैर्य वही रखता है जिसका विश्वास सच्चा होता है। धीरे धीरे धर्मदास के घर में धन आने लगा। लोग सम्मान करने लगे। एक दिन एक गरीब व्यक्ति मदद मांगने आया। धर्मदास के मन में क्षण भर को अहंकार आने लग गया। अब मैं भी किसी से बड़ा हो गया हूँ। उसी क्षण घर की दीवारें कांपने लगी। माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। यही वह क्षण है जहाँ लोग मुझे खो देते हैं। धर्मदास तुरंत चरणों में गिर पड़ा। माँ, मुझे क्षमा करो। उसने गरीब को आदर सहित सहायता दी और इसे देखकर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई। माँ लक्ष्मी ने कहा, धर्मदास, आज से तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं होगा, पर याद रखना, जो कथा आज तुमने सुनी उसे हर माघ पूर्णिमा किसी न किसी को अवश्य सुनाना। कहते हैं माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन के बाद धर्मदास का जीवन बदल गया, पर उसने कभी घमंड नहीं किया। कहा जाता है भक्तों, जो भी व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन पूरी श्रद्धा से यह लक्ष्मी कथा सुनता है, उसके जीवन में धन, सुख और शांति धीरे धीरे प्रवेश करती है। पर शर्त वही है, कथा पूरी सुननी होगी, विश्वास बनाए रखना होगा और अहंकार से दूर रहना होगा। अगर यह कथा आपके मन को शांति दे पाई हो, आपको सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। इस कथा को अपने परिवार, मित्रों, उन लोगों के साथ शेयर करें जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा उन तक भी पहुँच सके। और ऐसी ही दिव्य, चमत्कारी और फलदायी कथाएं सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माँ लक्ष्मी आप सभी के घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।